जरा देर पहले हंसी था समा, लबों पे हंसी आँख में ख्वाब थे, मोहब्बत भी थी मेहरबा मेहरबा। जो आने वाला पल है वो आके गुजर जाएगा, कोई लम्हा खुशबू जैसा से दिल में ठहर जाएगा। जी, क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? इंस्पेक्टर साहब, मेरी मिसेस सुबह से लापता है। इसके जानने वालों में पता किया आपने? जी सर, सब जगह फ़ोन करके पता किया लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ उसकी वजह से, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। हौसला रखें आप, कुछ नहीं हुआ होगा। और ये कैसे कह सकते हैं आप? हो सकता है वो किसी काम से गई हो, बताना ज़रूरी ना समझा उन्होंने। उसका नंबर भी बन जा रहा है। आप एक काम करें, रिपोर्टिंग रूम में अपनी गाड़ी नंबर लिखवा दें और कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको रब्ता करूँगा। जी सर, थैंक यू। फरियाद, कहाँ जा रही हो तुम? मम्मा मैं एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। तो आखिर पता तो चले कि जा कहाँ रही हो तुम इतनी जल्दी में। मम्मा प्लीज़ इस वक्त मुझे मत रोके, आकर आपको सारी डिटेल्स बता दूंगी मैं। बेवकूफ़ समझती हो अपनी माँ को? हाँ फरियाद, मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में। ओमी, और ये बैठे बैठाए तुम्हें जाने का ख्याल कहाँ से आ गया? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ। डोंट वरी, मैं आपकी बेटी हूँ, कोई बहू नहीं हूँ जो घर से भाग जाऊंगी। तो ऐसा मैंने कब कहा? मम्मा प्लीज़, मैं जहाँ भी जा रही हूँ ना वापस ज़रूर आऊँगी, और ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। आती हूँ थोड़ी देर में। ज़िंदगी ना जाने मुझसे आखिर चाहती क्या है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि मुझे ऐसा वक्त देखना नसीब हो रहा है। किसी ने शायद ठीक ही कहा था, बुरा वक्त आने से पहले किसी दर पे दस्तक नहीं देता, और इंसान जहाँ हो जैसा हो दबोच लेता है। ये वक्त क्यों इतने इम्तिहान ले रहा है मुझसे, क्यों? अब तो आपकी तमाम गलतफहमियां दूर हो गई। हाँ, मैं भी तो अपनी गलत फहमियाँ दूर ही करने आई थी। अब तो आपने खुद देख लिया मेरी बेटी को। वो आपकी बेटी है? बिल्कुल, वो मेरी ही बेटी है। क्या आपको अभी मेरी बात पर यकीन नहीं? यकीन तो करना पड़ेगा, क्या करें, आपसे मोहब्बत जो की है। मोहब्बत? मोहब्बत या इंतकाम? आपने तो हमें गलत समझने की शायद कसम उठा रखी है। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा, ये तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? क्या हुआ है मम्मा? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक तो हूँ मैं। उसके बारे में सोचना छोड़ दो। खुद को क्यों हल्कान करते हो बेटा? मम्मा कैसे नहीं सोचूं, बीवी है वो मेरी, और इस घर की बहू है। बहू? उसने कभी खुद को इस घर की बहू तस्लीम किया है? नहीं ना। पता नहीं आखिर वो चाहती क्या है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि फरियाद सही कह रही थी, शायद वो बेटा अपनी मर्जी से ही चली गई हो। ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। धोखा तो वो बेटा शुरू दिन से ही दे रही थी यहाँ रहते हुए, लेकिन हकीकत अब खुल के सामने आई है। बाज़ औक़ात आंखों देखा भी झूठ साबित हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात कड़वा सच झूठ नहीं बन सकता बेटा।
मगर मामा, क्या मम्मा? हकीकत से नज़रें चुरा लेना दानिशमंदी नहीं बेवकूफ़ी होती है। और ये बात तुम्हें तब समझ आएगी जब पानी सर से गुजर चुका होगा बेटा। समझो मेरी बात। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पुलिस इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। आपने जो अपनी वाइफ की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी गुमशुदगी की, जी करवाई थी। आपने जिस गाड़ी का नंबर हमें यहाँ लिखवाया था वो गाड़ी हमें मिल चुकी है, लेकिन वो एक्सीडेंट की हालत में है। क्या? और मेरी बीवी आयजा? उनका अभी कुछ पता नहीं चला, अभी सिर्फ हमें गाड़ी मिली है एक्सीडेंट शुदा हालत में। आप दुआ करें, वो भी मिल जाएंगे। जी मैं अभी आता हूँ, थाने में आता हूँ। हेलो जी अमर बेटा, आयजा मिल गई क्या? नहीं अंकल, अभी तक तो आयजा का कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन क्या? थाने से फ़ोन आया था, वो कह रहे हैं कि आयजा की गाड़ी मिल गई है, वो भी एक्सीडेंट शुदा हालत में। क्या? बस अंकल, मैं भी अभी थाने के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। ठीक है अंकल। क्या आपको अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं? अब तो खुद आपने अपनी आंखों से देख लिया मेरी बच्ची। हाँ, मैंने आपकी बेटी को तो देख लिया है, मगर अब आप प्लीज़ इतना बताएंगे कि आयजा भाभी को आपने कहाँ छुपाया हुआ है? कम से कम आप मुझे तो बता ही सकते हैं ना, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। आप कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं। ओह, इसका मतलब ज़रूर कुछ बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। मैं कुछ नहीं छुपा रहा आपसे, सब कुछ आपके सामने तो है। वजदान साहब, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिससे आप इधर उधर की बातें करके बहला लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो रात आपसे मिले और दिन में किसी और के साथ भाग जाए, बिना किसी को कुछ बताए वो घर से गायब हो गई। मेरे और आयजा आपी के पाकीज़ा रिश्ते को कोई भी नाम देने से पहले ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि वो मेरी बहन जैसी हैं। ओह, बहन जैसी? बिल्कुल, यही सच है। वो मेरे लिए मेरी बहन जैसी हैं और उन्होंने हमेशा मुझे अपना छोटा भाई समझा है। आपको अल्लाह का वास्ता है, हमारे रिश्ते को कोई गलत नाम और रंग मत दे। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि रातों को आपसे छुप छुप के मिलने का मतलब क्या है? क्यों वो बिना सोचे किसी भी पहर आपके पास दौड़ी चली आती है? ये भी नहीं देखती कि ना दिन है ना रात। वो उस रात मुझे पैसे देने के लिए आई थी। पैसे? कैसे पैसे? मेरी मौजूदा हालत से तो आप वाकिफ़ ही हैं। एक्चुअली वो हॉस्पिटल में मुझे कुछ पैसे देने के लिए आई थी, क्योंकि इस हॉस्पिटल में जो मेरी बच्ची का इलाज हो रहा है वो उन्हीं की माली इमदाद से हो रहा है। लेकिन ये तुम कैसे कह सकती हो कि वो वजदान के साथ ही गायब हुई है? बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। अम्मी, मैं ये बातें ना ऐसी नहीं कर रही हूँ, मैंने उसको वजदान के साथ देखा है। भाई, अगर आपको ये सब इल्जाम लग रहा है ना, तो जाएं वजदान के घर, तसल्ली कर लीजिए, वो यकीनन वही होगी। धोखा तो वो बेटा शुरू दिन से ही दे रही थी,
लेकिन हकीकत अब खुल के सामने आई है। ये वक्त ने मुझे किस दोराहे पे ला खड़ा किया है, क्या सही और क्या गलत। लेकिन दुनिया चाहे जो भी कहे, मुझे यकीन है आयज़ा तुम पर। मान करता हूँ तुम्हारी मोहब्बत पर, और जानता हूँ तुम मेरा मान कभी नहीं तोड़ोगी। तुम्हारे बारे में जो कहा जा रहा है वो जल्द ही गलत साबित होगा। सिस्टर, जी क्या हुआ सिस्टर? आयजा जी की तबीयत तो ठीक है? जी उन्हें होश आ रहा है, मैं डॉक्टर को ही बुलाने जा रही हूँ। जी। जी आयजा जी को होश आ रहा है? हेलो। जी, मैं इंस्पेक्टर सैयद अली बात कर रहा हूँ। जी सर, मेरी बीवी को कुछ पता चला? देखिए अमर साहब, अभी आपके मिसेस का हमें कोई पता नहीं चला, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। क्या मतलब? आपकी मिसेस की गाड़ी आप जानते हैं एक्सीडेंट शुदा हालत में मिली थी। जी। आपने करीबी किसी हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन ली उनकी? जी नहीं। अमर साहब देखें, ये एक एक्सीडेंट का केस है। आप हमारी माने तो किसी हॉस्पिटल में जाके चक्कर लगाएं, हो सकता है उनका कुछ पता मिल जाए आपको। हॉस्पिटल में एक्सीडेंट शुदा डेड बॉडीज आती हैं, हो सकता है कि वो पेशेंट को होश आ गया है, अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, लेकिन वो कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? एक सकते की सी हालत में क्यों हैं? मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी हैं। ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी? हाँ, अपने बच्चे की मौत की खबर सुनने पर एकदम से बेहोश हो जाना, कोमे की हालत में चले जाना, इन सब बातों ने इनके दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला है, जिसकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी की पुरानी तमाम बातें और पुराने रिश्ते सब भूल चुकी हैं। डॉक्टर साहब, इनकी याददाश्त वापस तो आ सकती है ना? देखें, अल्लाह पर भरोसा रखें, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता। किसी अच्छे माहिर नफ्सियात को दिखाएं, मुझे उम्मीद है अच्छे नताइज सामने आएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। अमर, बेटा तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, मगर फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। कितने अफसोस की बात है ना, इतने दिन गुजर गए हैं और मोहतरमा का कुछ पता ही नहीं। यार अब वो आना ही नहीं चाहती तो क्या कर सकते हैं। फरियाल, देखिए भाई, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। हम आपकी दूसरी शादी कर देते हैं, लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है। मैं ढूंढूंगी एक से एक लड़की आपके लिए। फरियाल प्लीज चुप हो जाओ। सॉरी भाई, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, मगर आप खुद भी तो सोचे ना, आपको तो सरासर एक गलत फहमी हो रही है। आप एक गलत लड़की के लिए अपने जज्बात मजरू कर रहे हैं। उसको तो आपसे मोहब्बत थी ही नहीं, किसी और से थी। मैंने कहा ना फरियाल, चुप हो जाओ प्लीज। आंखें और कान बंद करने से हम सच और हकीकत से पीछा नहीं छुड़ा सकते। अरे मैंने खुद देखा है उसे वजदान के साथ, उससे बातें करते हुए, उससे मिलते हुए। लेकिन आपको तो मेरी बात पर भरोसा ही नहीं है, सुनते ही नहीं आप मेरी बात। चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। फरियाद, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों तुम बार बार उसका नाम लेती हो इस घर में अपने भाई के सामने? बेटा तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो,
मैं तो बस मामा इसे समझा लें, आइंदा ऐसा ना हो। मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अच्छा ठीक है बेटा। हाँ, तुम नहीं सुधरोगी, समझाती हूँ ना तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। अब मेरा नाम रुजदान है और मैंने आपसे अपॉइंटमेंट ली थी। जी मुझे याद है। ये आपकी बेबी है? नहीं, ये मेरी बड़ी बहनों जैसी हैं। इनको उनके माजी से मुताल्लिक कुछ भी याद नहीं है। क्या हुआ इन्हें? बहुत गहरे सदमे ने इनसे इनकी याददाश्त छीन लिया और अब इनको कुछ भी याद नहीं। किस सदमे से इनकी ऐसी हालत हुई है? एक्चुअली इनके बच्चे की मौत के सदमे ने इनसे इनकी याददाश्त छीन ली, जो कि अभी दुनिया में आया भी नहीं था। हो, आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ आप मुझे खुलकर इनके बारे में तफसील से कुछ बताइए ताकि इनके इलाज में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए और ये जल्द से जल्द सेहतयाब हो सकें। अब्दुल, अब्दुल, मुझे बेबी कहाँ मर गए थे तुम? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, कुछ होश है कि नहीं? बेबी किचन में था। मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए काफी देर पहले कहा था, है ना? और तुम अब तक किचन से नहीं निकले। बेबी चाय का पानी रख दिया मैंने। गॉड, अभी तक तुम्हें सिर्फ पानी रखा है। कितनी देर लगती है चाय बनाने में? वह बेबी तैयार है। अगर मिक्स चाय बनाने में टाइम लग रहा है तो सेपरेट ही बना लो ना मेरे लिए। जी बेबी। मेरा मतलब है कि घर में टी बैग्स नहीं है क्या? जी नहीं। तो जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जाके चाय बनाओ, जाओ। सर में शदीद दर्द हो रहा है। फरियाद, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही। मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन तुम बहुत नच्चिड़ी होती जा रही हो। क्या? मैं? आप जब इस घर के नौकरों को इस तरह सर चढ़ा के रखेंगी ना, तो मुझे ऐसे ही बिहेव करना पड़ेगा। मैं घर के मुलाजिमों की नहीं बल्कि अमर की बात कर रही हूँ। क्यों इतनी बदतमीजी करती हो अपने भाई से? हालांकि तुम जानती हो कि वो आजकल कितना परेशान है। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया मम्मा? सब सच ही तो कहा है। और क्या हम परेशान नहीं है? वो मैडम इस घर की इज्जत को रोंद कर न जाने कहाँ चली गई है और हम कुछ कहे भी नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अमर आयजा के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करता। तो अपना रवैया दुरुस्त करो ना तुम। हैरत है, रवैये बदलने पे लोग खुद ही मजबूर करते हैं और फिर शिकवे भी करते हैं। अमेजिंग। रवैये और नजरियात वक्त के साथ खुद तब्दील हो जाते हैं और ये बात तुम नहीं समझोगी।